सो वेल गाइस, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जाना थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। जाना एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनके सिंटेक्स को जाना और साथ ही साथ मल्टीपल एग्जांपल्स जाना एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड। सो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एचटीएमएल एट्रीब्यूट का प्रैक्टिकल कंसेप्ट। बेसिकली हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे कि एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स को कैसे हमारे एचटीएमएल वेब पेजेस में ऐड किया जाए, उनका कैसे यूज किया जाए अपने एचटीएमएल एलिमेंट को फॉर्मेट और मॉडिफाई करने के लिए। सो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे इस एचटीएमएल ट्यूटोरियल के कोर्स के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है अभी तक, तो जाकर उसको एक्सेस कर लीजिए, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक वीडियोस को बना के दिया है एचटीएमएल से रिलेटेड। सो गाइस, चलिए हम अपने VS कोड में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं एट्रीब्यूट के एग्जांपल्स को अपने वेब पेज में लिखकर। सो यहाँ पे आने के बाद आपको एक नया फाइल क्रिएट करना है। सो इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट से रिलेटेड काम करेंगे, तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट से नाम से एक फ़ाइल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं attribute.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं हमारा नया फाइल जो है attribute.html के नाम से क्रिएट हो गया है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक सिंटेक्स लाने के लिए आपको एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करना है और एंटर मारना है। यहाँ पे हमारा जो बेसिक सिंटेक्स होता है किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, वो आ गया है हमारे VS कोड में। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फीचर ऑन करना चाहूँगा, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड, जिससे आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो मैं अपने कीबोर्ड पे बेसिकली प्रेस करूँगा, और जहाँ पे मेरा माउस कर्सर रहेगा वहाँ पे आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा रेड कलर का। सो यहाँ पे आने के बाद गाइस, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा टाइटल है हमारे वेब पेज का उसको चेंज करना, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको भी एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल के नाम से कर देता हूँ। सो यहाँ पे इसके बाद आपको बॉडी टैग के इनसाइड आ जाना है, जहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अपने एट्रीब्यूट्स को डिटेल में। सबसे पहले गाइस, हमें एट्रीब्यूट्स यूज करना है तो उसके लिए हमें एचटीएमएल एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग हो गया, डिव टैग हो गया। तो इस वीडियो में हम इन सब टैग्स को यूज करेंगे और उनके अंदर जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में अपने कवर किए एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल्स को, उनको देखेंगे। सो सबसे पहले मैं पैराग्राफ टैग यूज करना चाहूँगा। सो यहाँ पे मैं पैराग्राफ के लिए बेसिकली P यूज करूँगा और एंटर मारूँगा, तो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ टैग आ गया। अभी मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखूँगा, दिस इज पैरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज पैरा GRAPH। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट ऐड कर दिया अपने पैराग्राफ टैग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पैराग्राफ के इनसाइड एक कंटेंट ऐड कर दिया जो है दिस इज पैराग्राफ। इसके साथ मैं और एक पैराग्राफ ले लूंगा, दिस इज पैराग्राफ 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 1 हो गया, ये पैराग्राफ नंबर 2 हो गया। सो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल्स में जो डिस्कस करेंगे गाइस, वो है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो भी टाइटल एट्रीब्यूट हो गया या कोई भी एट्रीब्यूट हो गया हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, उसको लिखने के लिए आपको हमारा जो एचटीएमएल का एलिमेंट होता है उसके ओपनिंग टैग में आ जाना है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आने के बाद अगर हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करें तो यहाँ पे टाइटल लिखना है गाइस आपको, और इसके अंदर आप अपना जो कंटेंट होता है किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए वो लिखना है। सो ये हमारा पहला पैराग्राफ है, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा फर्स्ट पैरा। सो यहाँ पे मैंने गाइस टाइटल एट्रीब्यूट के इनसाइड लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ। सो इसका मतलब यह होता है गाइस कि जो हमारा ये पैरा टैग है, पैराग्राफ टैग है, बेसिकली वो फर्स्ट पैराग्राफ टैग है। साथ ही साथ अगर आप सेकेंड पैराग्राफ में भी अपना टाइटल एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टाइटल का जो कीवर्ड है गाइस वो लिखेंगे और उसके अंदर आप लिखेंगे सेकेंड पैराग्राफ। जो भी आपका मन होगा गाइस, आप टाइटल एट्रीब्यूट के इनसाइड अपना वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कुछ और कंटेंट, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, अगर वो लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं। लेकिन मुझे अभी आपको बेसिकली एक एग्जांपल लेके बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ लिखा। चलिए अभी इसको देखते हैं कि हमारे वेब पेज में कैसे दिखेगा, हमारा जो वेब ब्राउज़र है उसमें बेसिकली कैसे दिखने वाला है। सो यहाँ पे हमने 2 पैराग्राफ लिखा, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ। सो उसके अंदर हमने बेसिकली टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ किया। सो जो भी जो टाइटल एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर जो हमने कंटेंट ऐड किया वो कब दिखता है गाइस, जब हम उसके ऊपर
जो भी एचटीएमएल का एलिमेंट है जिसके अंदर हमने टाइटल एट्रीब्यूट यूज किया है, उसके ऊपर जब हमारा माउस का पॉइंटर जाता है तब हमें दिखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गया, जो हमने टाइटल एट्रीब्यूट के इनसाइड प्रोवाइड किया था वैल्यू। यहाँ पे अगर सेकंड पैराग्राफ पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकंड पैराग्राफ। सो गाइस, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड अपने यूजर को, अपने व्यूअर्स को, तो बेसिकली आप टाइटल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ये एक बढ़िया तरीका हो सकता है अपने इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का। सो अभी तक हमने दो पैराग्राफ टैग यूज किए अपने एचटीएमएल वेब पेज में और उनमें टाइटल एट्रीब्यूट्स का यूज किया। चलिए अभी हम आईएमजी टैग को देखेंगे और उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं उनको देखेंगे। सिंपली आपको आईएमजी टैग अपने वेब पेज में इंक्लूड करने के लिए आईएमजी कीवर्ड प्रेस करना है और एंटर मारना है। तो बेसिकली VS कोड ने हमें एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स दे दिया आईएमजी का। तो सबसे पहले बात करेगा ये जो एसआरसी एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर हमें एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी हमारा इमेज होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है beer.png के नाम से, तो मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे एसआरसी में। और जो हमारा अल्ट एट्रीब्यूट है गाइस उसके अंदर हमें एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बियर फोटो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने अल्ट के अंदर बियर फोटो लिख दिया। तो इसका भी हम आउटपुट देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा इमेज है वो हमारे वेब पेज पे अपलोड हो गया। और आप यहाँ पे एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा इमेज है वो हमारे वेब पेज पे ओवरफ्लो कर रहा है। सो इसको मेंटेन करने के लिए गाइस हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। वो होते हैं हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। तो अभी हम उनको देखेंगे अपने आईएमजी टैग में कैसे यूज किया जाए। सो सिंपली आपको अगर हाइट डिफाइन करना है तो आपको हाइट लिखना है और उसके अंदर आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर आप साथ ही साथ चाहते हैं विड्थ भी प्रोवाइड करना अपने इमेज को, तो यहाँ पे भी आप उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड कीजिए जिससे हमारा हाइट और विड्थ डिफाइन हो जाएगा इमेज टैग के लिए। सो अगर अभी हम आके देखें अपने वेब ब्राउजर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा इमेज है उसका हाइट डिफाइन हो चुका है। जो हाइट है वो 100 पिक्सल और जो विड्थ है 200 पिक्सल बेसिकली हमने डिफाइन किया अपने हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट को यूज करके। सो गाइस, हमने इस इमेज टैग में देखा फोर एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल्स को कैसे, जो है एसआरसी, अल्ट, हाइट एंड विड्थ। तो इन चारों को जो हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट में देखा था, तो आज हमने इस वीडियो में उसको प्रैक्टिकली करके देख लिया। साथ ही साथ टाइटल एट्रीब्यूट को भी हमने प्रैक्टिकली करके देखा कैसे वो हमारे वेब पेज में यूज किया जाता है। सो चलिए जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है गाइस वो है हमारा एचआरएफ एट्रीब्यूट्स। तो एचआरएफ एट्रीब्यूट डिस्कस करने से पहले गाइस हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एचआरएफ एट्रीब्यूट है बेसिकली हमारे एंकर टैग में लिखा जाता है। एंकर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसको हम अपना वेब पेज पे कोई भी लिंक डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं अपने एचटीएमएल वेब पेज में। तो एंकर टैग के लिए सिंपली आपको ए प्रेस करना है, यहाँ पे आपको सिंपली एंटर मारना है और हमारा एंकर टैग यहाँ पे आ गया है। सो इसके अंदर अगर हम चाहे गाइस जो भी हमारा वेब पेज होगा उस पे हम किस पेज का लिंक ऐड करना चाहते हैं, जो उसका जो कंटेंट होगा उसको हमें एंकर टैग के इनसाइड लिखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं गूगल का पेज लिंक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा गूगल पेज। सो जो हमारे एंकर टैग के अंदर कंटेंट है वो बेसिकली गूगल पेज मैंने लिख दिया। अभी हमें एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर जो हमारा गूगल का बेसिकली यूआरएल है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका यूआरएल https:// डबल स्लैश का यूज करके www.google.com। सो मैंने यहाँ पे इसका यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। सिंपली गाइस जो गूगल पेज है उसका यूआरएल मैंने अपने एचआरएफ एट्रीब्यूट के इनसाइड प्रोवाइड कर दिया। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो बेसिकली हमारा गूगल पेज का लिंक है हमारे वेब पेज में ऐड हो गया है। इसको हमने ऐड किया अपने एंकर टैग को यूज करके, और जो बेसिकली यूआरएल होता है हमारा किसी भी लिंक का उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है अपने एचआरएफ एट्रीब्यूट के इनसाइड। सो अगर आप इस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक हैंड का सिंबल देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पेज है वो रिडायरेक्ट हो जाता है हमारा जो यूआरएल हमने प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल हमने google.com प्रोवाइड किया था, सो उस पे हमारा जो वेब पेज है वो रिडायरेक्ट हो गया। अभी हमारा गाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। गाइस अगर आपका जो इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तो आपको सिंपली गूगल का वेब पेज ओपन होके मिल जाएगा। सो अभी हम चलते हैं अपने वेब पेज पे। यहाँ पे हमने ऐड किया गूगल का लिंक।
सो गाइस अभी तक हमने देखा कि कैसे अपने वेब पेज पे कोई भी लिंक ऐड किया जाए और उसमें यूआरएल कैसे डिफाइन किया जाए। सो चलिए अभी हम आगे के एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं। तो अभी तक हमने एचआरएफ एट्रीब्यूट को डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं और एक लिंक ऐड करना अपने वेब पेज में, फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक का लिंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे फेसबुक लिखना पड़ेगा गूगल के जगह पे। सो हमारा जो पेज होगा बेसिकली गाइस वो हमारा फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फेसबुक पेज का लिंक है वो भी हमारे वेब पेज पे आ चुका है। सो गाइस अभी तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे अपने एट्रीब्यूट्स को अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स के इनसाइड यूज करना चाहिए और उनके कंटेंट को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमने टाइटल एट्रीब्यूट को देखा, एसआरसी एट्रीब्यूट को देखा, एचआरएफ एट्रीब्यूट को देखा। चलिए अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने स्टाइल एट्रीब्यूट को देखते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना एक नया एचटीएमएल एलिमेंट लूंगा गाइस, जो है हमारा डिव टैग। इसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट लिखना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मैं डमी टेक्स्ट लाना चाहता हूँ तो आपको लॉरेम लिखना है। उसके बाद जितना भी आप डमी टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैं 10 वर्ड्स लाना चाहता हूँ तो लॉरेम 10 लिख के आपको एंटर मारना है। यहाँ पे हमें एक 10 वर्ड्स का एक डमी टेक्स्ट मिल गया है। सो इसके अंदर अभी हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इनके जो कंटेंट है डिव टैग के अंदर बेसिकली उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए। फॉर एग्जाम्पल उसका कलर कैसे डिफाइन किया जाए, उसके अराउंड बॉर्डर कैसे डिफाइन किया जाए, ये सब देखेंगे बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स। सो उसके लिए गाइस आपको एक एट्रीब्यूट्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, स्टाइल एट्रीब्यूट्स। तो सिंपली में आना है, आपको लिखना है स्टाइल एट्रीब्यूट। अगर आप ये स्टाइल एट्रीब्यूट लिखने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी यूज करना है कलर नाम से, जो हमारा सीएसएस का प्रॉपर्टी है, और उसमें आपको एक कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर देना है। सो अगर आपको प्रॉपर्टी या वैल्यू के बारे में नहीं पता है तो कोई चिंता करने की बात गाइस नहीं है। हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे इन सब के बारे में डिटेल्स में। लेकिन अभी आप इतना रिमेम्बर रखिए कि अगर आपको हमारे डिव टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उसका कलर डिफाइन करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में कलर नाम से, उसके अंदर हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करना है। अभी हमारा जो कंटेंट होगा बेसिकली अगर हम देखिएगा इस यहाँ पे जो हमने डिव टैग के इनसाइड लिखा था वो हमारा रेड कलर का हो गया है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसके सराउंड बॉर्डर भी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे आना है स्टाइल टैग के इनसाइड और सेमीकोलन के बाद आपको लिखना है बॉर्डर। बॉर्डर के बाद आपको कॉलन लिखना है और इसके अंदर आपको लिखना है सॉलिड 2 पिक्सल। ये सब मैं गाइस आपको समझाने वाला हूँ अभी। और यहाँ पे आप रेड रख सकते हैं या आपको जो भी कलर पसंद है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको इसका मतलब पहले समझा देता हूँ। तो हमें जो भी कंटेंट होता है हमारे एचटीएमएल एलिमेंट में, अगर उसके सराउंड बॉर्डर ऐड करना है बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट तो हमें बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। उसके अंदर गाइस हमें 3 वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। पहला जो होगा गाइस, जो हमारा बॉर्डर होगा उसका जो आउटलाइन होगा वो किस फॉर्म में रहेगा, डॉटेड फॉर्म में रहेगा या सॉलिड फॉर्म में रहेगा या किसी भी फॉर्म में रह सकता है। तो यहाँ पे हमने सॉलिड सिलेक्ट किया है। अभी जो 2 पिक्सल है इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा बॉर्डर का आउटलाइन होगा उसकी विड्थ कितनी होगी, और यहाँ पे कलर क्या होगा हमारा बॉर्डर का वो यहाँ पे डिफाइन किया है। तो अभी हम अगर आउटपुट देखें तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कंटेंट था उसके सराउंड में एक बॉर्डर आया है जिसका विड्थ है 2 पिक्सल और कलर है ब्लू। ये हमने देखा कि कैसे बॉर्डर ऐड किया जाए, कैसे कंटेंट के कलर को चेंज किया जाए बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट्स इन आवर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। सो ये सब हमने गाइस यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया अबाउट टॉपिक रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स, उनको कैसे ऐड किया जाए अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स में, और भी बहुत सी चीज़ें हमने जानी। गाइस अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स जानना है एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड, उनका थ्योरी पढ़ना है, डिफिनेशन क्या होता है एट्रीब्यूट्स का हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, ये सब जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाइए, वहाँ पे हमने टोटली क्लियर किया है इन सब कंसेप्ट को। गाइस अगर आपने हमारे इस एचटीएमएल ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए गाइस अपने फ्रेंड के साथ, जिसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक अपना एचटीएमएल ट्यूटोरियल सिखाया है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए अभी इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।